राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कल, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन कल पढ़ रहे थे MDH, और उसमें मैंने बोला था 3 क्वेश्चन जो कल अपन ने नहीं किए थे, मैं वो कल की क्लास में अपन करेंगे। तो आज अपन पहले तो वो 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद देखते हैं अपन क्या करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का अपना। क्वेश्चंस पे जाने से पहले ये अपना एक मोटिवेशन क्यूज होता है, जो मतलब कहने का मतलब आपके लिए मोटिवेशन हम लेके आते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए, अगर आप एक फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, या सक्सेस आपको कभी नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? जो फेलियर है ना, आप किसी सक्सेस से पूछोगे ना जो पास हो रखा है या किसी का सिलेक्शन हो रखा है, तो वो आपको केवल वही बताएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ो सक्सेस मिलेगा। उससे कोई गारंटी नहीं है आपको सक्सेस मिले, क्योंकि वो कभी सही नहीं बताता। लेकिन जो फेलियर है वो सब लोगों से ताने वगैरह सब सुन चुका है, तो वो आपको सही गलत रास्ता है ना वो बताएगा, इस रास्ते मत चलना वरना आपका सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो हमेशा आप जो फेलियर है ना उसको अटेंशन दो। किसको दो अटेंशन? फेलियर है ना कि सक्सेस को अटेंशन दो। इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन है जो आज का अपना, उसको आप करिए। क्वेश्चंस क्या है वो अपन पढ़ते हैं। 20 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिन साथ में काम करते हैं, उसके बाद 5 पुरुष और लगाए जाते हैं, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, करो आप। 1 मिनट का समय है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये यहीं हो जाएगा या नए पेज में? यहीं पे करते हैं, फिर मैं आपको एक बार और वापस समझा दूंगा नए पेज पे। देखो, 20 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। तो 20 तो पुरुष है और 18 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल काम आ गया। अब देखो क्या हुआ, वे 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी 20 गुणा 3, ये काम कर दिया। अब क्या बोला है? 5। उसके बाद कितने आदमी? 5 आदमी और आ जाते हैं, तो यहाँ प्लस 25 गुणा x। यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं है? तो 20 इंटू 18 माइनस 20 इंटू, ये देखो एक तरीका होता है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। 20 इंटू 3 ये है और 20 इंटू 18 ये है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 3 माइनस कर दो तो 20 इंटू 15 बराबर 25x। तो यहाँ से काटा तो 5 बार, 3 बार और 4 बार, यानी 12 दिन। तो 12 ऑप्शन में है, ये सही उत्तर। अब अपन करते हैं नए पेज पे, जहाँ पे अपने पास में खुली जगह रहेगी खूब सारी। देखो, बोला 20 आदमी है वो 18 दिन में करते हैं, और 20 आदमी 3 दिन काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं? 5 आदमी और आ जाते हैं, तो ये करते हैं x दिन। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? ये 25x को इधर ही रख लेते हैं, इसको लेके आ जाते हैं इधर। तो 20 गुणा 18 माइनस 20 गुणा 3। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये 20 और 20 के साथ में है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 20 को। तो मैंने 20 को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? 18 गुणा 18 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या बच गया? 18 में से 3 गए 15, तो 20 गुणा 15, और इधर तो ये 25x है ही। अब सोल्व कर दो, तो 25 से काटा कितनी बार? 5 बार, और ये 5 से काटा तो 3 बार, इसको 5 से काटा तो 4 बार, तो 4 3 12, तो x इजिकल टू 12 अपना उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, x इजिकल टू 12 दिन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं सर हम तो पूरा ही करेंगे, तो पहले 20 गुणा 18 बराबर 20 गुणा 3 प्लस 25 गुणा x। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? 20 इंटू 18, 18 दूआ 36, यानी 360 बराबर 20 गुणा 3 यानी 60 प्लस 25
एक्स, 25x है तो ये इधर लिख लिया और इधर इसको लेके आ गए तो 360 माइनस 60 तो यानी 300 बराबर 25x। तो x बराबर कितना हो गया 12। 25 में का भाग दोगे 300 में तो कितना आएगा 12 आएगा। अब देखो कैसे है, एक मैं चीज समझाता हूँ आपको। मैंने किया है 360 बराबर 60 प्लस क्या था 25x। तो इसमें क्या करते हैं तो a से लेके z तक जिस संख्या के साथ में उनको तो बराबर से एक साइड रखते हैं और जिनके साथ में ABCD नहीं है उनको एक साइड में लिखते हैं। और प्लस बराबर से इधर है तो इधर आएगा तो सिंबल होगा ना, तो इसके आगे ये प्लस का सिंबल है, अगर कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये किसका नियम है पक्षांतरण का। जब अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन जब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आ गया तो मैंने एक बार बता दिया। अब इसको करें क्या 33 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 33 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 44 पुरुष एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक दिन बाद एक पुरुष काम से चला जाता है तो इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम दिनों की संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको इसको बेसिक से बताऊंगा और एक लगती है इसमें एपी। क्या लगती है एपी, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वो एपी वाला कैसे होता है वो जब अपन पढ़ेंगे एपी और जीपी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होती है, ये आती है नंबर सिस्टम में। किस में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में। तो वहाँ पे मैं आपको वो तरीका वो पढ़ाऊंगा जब सिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चंस क्या है। 33 आदमी अगर काम करते हैं, कितने 33 आदमी, कितने आदमी काम करते हैं 33 आदमी। 33 आदमी काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है 30 दिन में। यानी टोटल काम है कितना 990 यूनिट। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन पे ये देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। कितने आदमी काम स्टार्ट करते हैं तो 44 आदमी काम स्टार्ट करते हैं। यानी पहले दिन कितने आदमियों ने काम किया 44 आदमियों ने। दूसरे दिन 43, तीसरे दिन 42, चौथे दिन 41 और पांचवें दिन 40, 39, 38। ऐसे करके अपन को जोड़ना है जब तक 990 दिन यूनिट नहीं हो जाते। जिस समय 990 यूनिट हो जाए उस समय अपना उत्तर सही हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। फिर अपने काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जितने दिन आएंगे वो अपना आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन है इसलिए कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। और इसका आंसर सभी को कमेंट में करना है। कौन से आप अगर चाहो तो वीडियो पूरी कंप्लीट होने के बाद में इसका आंसर आप दे देना, लेकिन सबको देना है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कल वाला वीडियो आपने लगभग देखा है, ठीक है। उसमें अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस की कितने 2 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन जानबूझ के मिस्टेक की है। आप देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वापस देखना ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप मैथ की क्लास ले हो, किसकी मैथ की क्लास जब भी आप लेते हो, गणित की क्लास जब भी लेते हो, जब तक एक तो कॉपी और एक पेन लेकर बैठा करो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब जाके आपको समझ में आए। केवल वीडियो देखने से जीके नहीं है भाई। जीके होता है उसको भी लिखना पड़ता है, लेकिन उसको तो क्या होता है कि प्रश्न उत्तरी चल रही है तो उसको अपन ऐसे ही अपने पढ़ा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन गणित को ऐसा नहीं है, अगर आपने कितना भी पढ़ रखा है तो भी आपको पेन और कॉपी की सख्त ज़रूरत होती है समझने के लिए। और एक हमारे कल राहुल कुमावत देसू है नाम से हमारे भैया है, उन्होंने बोला था कि आप सर लाइव क्यों नहीं लेते हो। तो भैया हमारे लाइव नेटवर्क में प्रॉब्लम है,
उस पर चल रहा है। जैसे ही नेटवर्क वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में हम भी लाइव आ जाएंगे। चलो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अपने टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। अभी टाइम एंड वर्क और चलेगा, लेकिन अब आगे दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। लेकिन उससे पहले ये पढ़िए, क्या है, 6 बच्चे एक और 2 पुरुष एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक लड़का एक पुरुष से काम को करने में दुगना समय लेता है, तो इस काम को 5 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? आप करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, सॉरी 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। कितना? 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगर मैं सीधा करने जाऊं तो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों की एफिशिएंसी है, पुरुष की 2 तो 4, 4 और 6 10, 10 इंटू 6 60, 60 में 5 का भाग, 5 इंटू 10 का भाग दिया तो 6 दिन इसका सही आंसर आएगा। इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अब करते हैं। इसने क्या बोला है, प्रत्येक लड़का पुरुष से काम को करने में कितना समय लेता है? दुगना। यानी मेल आदमी है तो 1 लेता है, तो बच्चा कितना लेता है? ये किसका रेशियो आ गया? ये आ गया टाइम का। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखो कितना, 2:1 हो गया। एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई? तो मेल और साइल्ड की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2:1। अब देखो अपन टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल कार्य निकालते हैं। तो 6 बच्चे और 2 पुरुष है, आदमी कितने हैं? 2 है, तो 2 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1 गुणा 6 तो 4। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, और 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6। 6 प्लस 4 कितने हो गए? 10। तो 10 गुणा 6 टोटल काम आ गया। अब काम करने कौन आते हैं? 5 पुरुष, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 5 गुणा 2, तो 5 इंटू 2 10, 10 से 10 गया, 6 दिन सही उत्तर हो गया। नए पेज पे वापस करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या था कि 6 तो है बच्चे और 2 ही है आदमी, और आदमी और बच्चों की एफिशिएंसी दे रखी है 2 और 1। तो अब इसको गुणा कर दिया 1 से और इसको कर दिया 2 से, तो 2 से गुणा किया तो कितना? 4 हो गया। 6 ये आ गया, ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 10 काम करते हैं 1 दिन में, और 6 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 6 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल काम हो कितना गया? तो दोस्तों टोटल काम हो गया 60। कितना? 60 काम टोटल करना है। अब देखो, अब आता कितना है? 5 आदमी काम करने आते हैं, और प्रत्येक आदमी कितना? 2 यूनिट करता है। तो काम हो कितना गया? 1 दिन में 10 यूनिट। तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद में अपन नया टॉपिक है, वो है अपना, क्या है, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इसका केवल बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे अपन ने पहले पढ़ा है। ये क्वेश्चन अपन पहले करके आए हैं, पर फिर भी एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी पूरी। इसकी अपन कल और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन देखिए किस टाइप का, जैसे ए पाइप है एक, और एक बी पाइप है। कितने? एक तो ए पाइप है और एक बी पाइप है। ये दोनों मिलकर एक टंकी को कितने? 20 घंटे में भरते। 1 मिनट, 2 पाइप लगे, ठीक है। ए पाइप है वो 20 घंटे में भरता है, और बी पाइप है वो 30 घंटे में भरता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? सबसे पहला तरीका, तो सबसे पहले इनका क्या करना है, तो एलसीएम लेना। एलसीएम 20 और 30 का अगर आपको लेना नहीं आता है तो एक बार देखे ऐसे लेते हैं अपन। 2 का भाग दिया, दोनों में जा रहा है, 10 आया, 15 आया। 2 का तो यहाँ 5 आया, यहाँ 15 आया। 5 का तो यहाँ 1 आया, और यहाँ 3 आया, तो 3 का दे दिया। अब देखो 5 3 15, 15 दूआ 30, 30 दूआ 60, यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? तो वो एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? तो एलसीएम आ गया 60।
अब 60 का अगर 20 में 60 में अगर 20 का भाग देते तो कितना आया, 60 भाग 20, तो कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अब देखो 60 में अगर मैं 30 का भाग देता हूँ, कितने का, 30 का, 0 से 0 2 बार यानी 2, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब पूछा क्या, ए प्लस बी कितने घंटे में भरेंगे, ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, ए प्लस बी कितने में, तो 60 भाग ए, ये 3 यूनिट भरता है, ये 2 यूनिट भरता है, तो कितने भरते हैं, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं। और 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा अपने 12। तो 12 घंटे में कंप्लीट टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में, 12 घंटे में। ऐसा ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ए है और एक बी है। ए पाइप है वो भरता है 15 घंटे में और बी पाइप है वो भरता है 45 घंटे में। तो ए प्लस बी कितने घंटे में भरेंगे, तो इसका आप उत्तर दो जल्दी से। 1 मिनट का समय आपके पास। ऐसे क्वेश्चन तो आपने टाइम एंड वर्क में बहुत किए। ए 15 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में। इसमें केवल फर्क इतना ही है कि इसमें टंकी भरते हैं और वो काम करते हैं। देखो 15 और 45 में एलसीएम कितना आ गया, 45, कोई दो राय नहीं है। 15 का भाग दिया तो 3 बार और 45 का भाग दिया तो 1 बार। यहाँ तक आपको डाउट नहीं है। टोटल काम है कितना, तो वो है 45। और ए कितना करता है, 3 यूनिट, और बी कितना करता है, 1 यूनिट, तो कितना हो गया, 4 यूनिट। अगर 4 का इसमें भाग देता है तो 1 बार 1 बार 1 सही 4 घंटे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अगर डाउट नहीं है तो इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। आप सभी को इससे आगे अपन पढ़ेंगे 2 दिन की छुट्टी रहेगी। कितने, 2 दिन की अपनी छुट्टी रहेगी उसके बाद में। ठीक है, अभी दीपावली की 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्लास अपलोड कर दूंगा, नहीं तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में दिए जलाना और खुशियों का त्यौहार है, मिठाइयाँ बांटना, पटाखे फोड़ना, फुल एंजॉय करना। और 2 दिन के बाद में वापस जब भी लगो तो मेहनत से वापस अपनी तैयारी करना और अपने टारगेट को अचीव करना। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।